विधानसभा का सत्र चल रहा है, लगातार धरने प्रदर्शन का दौर भी जारी है। यहाँ आज सर्व समाज राजस्थान के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ एक धरना दिया गया है, जिसमें कुछ 5 मुख्य मांगे हैं, जिसमें पंचायत निकाय चुनाव में आरक्षण की बात हो, विप्रो कल्याण बोर्ड की बात हो, 500 करोड़ उसके बजट की बात हो, ये कई चीजें लेकर यहाँ बैठे हैं। मेरे साथ में कुछ लोग हैं, मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। क्या है आज पूरा मामला? देखिए, अभी जो बजट सरकार ने दिया है उसमें हमारे वर्ग की पूरी तरह से अनदेखी की गई है और पिछली बार भी हमें बजट ईडब्ल्यूएस वर्ग को नहीं दिया, इस बार भी बजट नहीं दिया। हमारे बोर्ड सब बंद पड़े हुए हैं। हमारे लोगों की मांग है कि पंचायत निकाय चुनावों में उन्हें भी 10% आरक्षण दिया जाए, जैसे ओबीसी को देते हैं। पुजारी परेशान है। पुजारी प्रोटेक्शन बिल की मांग कई सालों से होती है, कई हत्या हुई, आत्महत्या हुई, मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। इन्हीं सब बातों का ध्यान दिलाने के लिए सरकार को हमने आज धरना रखा है। इससे पूर्व हमने विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक, साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए आज हमने ये विधानसभा धरना रखा है। सरकार जब बनी सनातन के नाम पर और वोट की जो मंशा थी वो सनातन के नाम पर, आज ये सनातन धर्म ही है जिसको मंदिर बचाने के लिए आज उसी सरकार से लड़ना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, सरकार होती है, सरकार में और सत्ता में बैठते ही मूल मुद्दों से भटक जाती है। उनको वही दिखता है जो सरकार में बैठे अधिकारी और लोग दिखाते और अपने मूल विषयों से भटक जाते हैं। उसी का परिणाम होता है कि फिर हार जाते हैं। यदि मुद्दों पर काम करें तो दोबारा रिपीट होते हैं, इसलिए सरकारें रिपीट क्यों नहीं होती? उन मुद्दों को भूल जाते हैं कि जिन मुद्दों से आप सरकार में आए हैं, लोगों ने क्यों आपको वोट दिया, किस लिए चुना, उससे अलग जाकर के आप काम करेंगे, सरकार, पब्लिक आपको वापस विपक्ष में बैठा देगी। यही होता है। इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। सनातन की सरकार है तो फिर न तो गाय पे बात हो रही है, न मंदिरों पे बात हो रही है, न धर्म पे बात हो रही है, किसी भी चीज पे बात नहीं हो रही है। आज पुजारी और पंडित जो सनातन धर्म के ध्वजवाहक है, उन्हीं की अनदेखी हो रही है, उन्हीं पर हमले हो रहे हैं। तो इन सब बातों को सरकार को देखना चाहिए। उसी के लिए हमने आज धरना रखा है। ये देख सकते हैं, ये विवाद कुछ और नहीं, कई बार ऐसा देखने को मिला है। जयपुर शहर में लंबा विवाद है क्योंकि मंदिरों की जमीन पे जिस तरीके से कब्जे भूमाफियाओं द्वारा किए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लगता है, सरकार सनातन की है, बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार बना पाई है और आज उन्हीं मंदिरों की जमीन पे गलत तरीके से कब्जे किए जा रहे हैं? बिल्कुल साहब, भूमाफिया बहुत भयंकर सक्रिय है। पता नहीं इन भूमाफियाओं को क्या सरकार ने संरक्षण दे रखा है, क्या है, हो क्या रहा है, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। भूमाफिया मंदिर माफिया की जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन आंख मूंद करके और बस देखे जा रही है। आतताई हो रहे हैं, हर जगह धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हो रहे हैं। हर वर्ग इस समय प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, धरना कर रहा है। ईडब्ल्यूएस वर्ग को लेकर, यूजीसी की कानून को लेकर विरोध हो रहा है। इधर हमारे हाईकोर्ट के बाहर अधिवक्ता भी पिछले 8 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। हो क्या रहा है? कानून में कोई रुई डाल रखी है क्या साहब? सुन क्यों नहीं रहे हो? बात सुनो भाई, न्याय तो करना पड़ेगा, लोगों की बात सुननी पड़ेगी। नहीं तो सरकार में बैठे हुए लोग, पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग, उनको जनता घेरेगी, उनसे पूछेगी, उनको पकड़ेगी, भागने की जगह कम पड़ जाएगी। आपने किसको वोट दिया? गुप्त मतदान है साहब लोकतंत्र में, मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने किसको वोट दिया। समर्थन तो शायद बीजेपी का ही किया। नहीं, मैं तो किसका समर्थन करा है मैंने और किसका नहीं करा ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसमें मतदान भी गुप्त है और समर्थन भी गुप्त है। और हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते साहब, हम मुद्दों, नीति, नियमों का समर्थन करते हैं। कोई मुद्दा, कोई नियम, कोई नीति अगर हमारे पक्ष में, हमारे समाज के, सवर्ण समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जन भावना को लेकर अच्छे बनेंगे तो हम उनका समर्थन करेंगे। और यदि वो हमारे खिलाफ होंगे तो चाहे पार्टी कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नियम, कायदे और नीतियां अगर हमारे विरुद्ध बनेगी तो हम उनका विरोध करेंगे। छोटा सा सवाल है, सरकार कांग्रेस की अच्छी है बीजेपी? सरकार कांग्रेस की अच्छी है, बीजेपी की, ये इस मंच से इस सवाल का जवाब देना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंच है। और अगर मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूं तो ऐसा लगेगा मैं किसी राजनीतिक दल की प्रशंसा या उसकी तरफदारी कर रहा हूं, उसका समर्थन कर रहा हूं। आप पेशे से एक वकील हैं, सुलझे हुए आदमी हैं। एक छोटा सा सवाल, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं आपसे, विरोध तो सरकार का ही है। लगातार सरकार बनने के बाद ऐसे बड़े तबके हैं, समाज हैं, धर्म हैं जो विरोध में प्रदर्शन, ये काफी लंबा चल रहा है। तो
ये धरने विरोध कांग्रेस में ज्यादा थे या बीजेपी में? ये एनालिसिस तो सरकार और प्रशासन में बैठे हुए लोग निकाले साहब। एनालिसिस में नहीं करते हम, एनालिसिस नहीं करते हम, तो नियम और नीतियों का विरोध करते हैं। हमारी नियम और नीतियां हमारे पक्ष में बनेगी तो उनका समर्थन करेंगे। अभी ईडब्ल्यूएस वर्ग को स्थानीय निकाय के चुनाव में आरक्षण दो भाई, ये मांग है हमारी। यूजीसी का काला कानून आया, SC/ST का काला कानून पुराना चला आ रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, उसे वापस लो। तो हमारी ये मांगे हैं साहब, पुजारी प्रोटेक्शन एक्ट कानून लागू करो, हमारे ईडब्ल्यूएस का बजट लागू करो, जो पिछले बजट मिलता था 2 साल पहले वो बजट ही नहीं मिल रहा 2 साल से, वो चालू करो। तो हमारे ये नियम है, हमारी जो मांगे हैं उनको लेकर बैठे हम। हेजिटेशन और आंदोलन ज्यादा हुए कम है, ये आंकड़ा और ये गणना हम नहीं करते, हम तो युद्ध लड़ते हैं साहब, परिणाम कुछ भी नहीं, कुछ भी हो। गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने का दर्जा लगातार चलता आ रहा है, काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। कई मुद्दे उठे, कई विवाद उठे, सरकार केंद्र में भी इनकी है, कई राज्यों में भी इनकी है, क्यों दर्जा नहीं दे पा रहे? विचार करना चाहिए, बिल्कुल गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, इस पे इनको विचार करना चाहिए। क्यों नहीं मिल पा रहा है तो ये तय करें। मेरी तो सरकार नहीं है, मैं तो मुख्यमंत्री भी नहीं हूं ना प्रधानमंत्री हूं। हम बनाएंगे 2 मिनट में दे देंगे तो दो, अरे जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 2 मिनट में दे दूंगा, 3 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो इनकी सरकार, ये सवाल तो आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि क्यों नहीं दे रहे भाई। देना चाहिए, सनातन की सरकार है, देना चाहिए। ये एक व्यक्ति थे मेरे साथ में, एक संत और हैं जिनसे बात करेंगे। संत से सब 1 मिनट चाहूंगा मैं आपसे। ये संत समाज है जो लगातार धर्म की लड़ाई लड़ता आता है और पूजा पाठ उन मंदिरों की देखरेख से लेकर उनकी हिफाजत तक करते हैं। बात करेंगे, पुजारी अगर आंदोलन पे आ जाए और मांगों को लेकर रोड पे आ जाए तो कितना सही है? देखिए, आना तो नहीं चाहिए, लेकिन हालात पैदा करेंगे तो आएंगे भी। हमने अभी पुजारियों के साथ जब धरने दिए तब लगभग ये बात सामने आई कि यहाँ पर लगभग 48,000 से ऊपर मंदिर हैं राजस्थान में। हम अगर यह भी मान लें कि एक एक मंदिर में एक एक पुजारी भी है, वैसे तो ज्यादा ही है, पर एक एक भी मान लें तो 48,000 50,000 पुजारी लगभग राजस्थान में हैं। हर पुजारी के परिवार में हम 4 जनों को भी मान लें तो 2 लाख लोग हो गए और एक एक पुजारी के साथ 500 से 1000 आदमी जुड़ा हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 2 से 4 करोड़ आदमी इस व्यवस्था में मंदिरों से जुड़े हुए हैं। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, मंदिरों की भूमि पे जो कब्जे हो रहे हैं, मंदिरों की भूमि पे कब्जे करने के लिए जब पुजारी उनके परिवारों को परेशान किया जा रहा है, आत्महत्या करने पे मजबूर किया जा रहा है, कानून बने हुए हैं उनकी रक्षण के लिए, लेकिन उन कानूनों पे काम नहीं हो रहा है, जो अधिकार कोर्ट ने दे दिया उसके बाद भी वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं ऑर्डर। तो जब ऐसी स्थिति बन जाएगी तो ये अराजकता कहलाती है, और अराजकता की स्थिति में लोग सड़क पर आएंगे। जब सड़क पर आएंगे तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, लेकिन सरकार चाहती क्यों है ऐसा करना? पुजारियों के पक्ष में अगर आप निर्णय करोगे या ब्राह्मणों के पक्ष में आप निर्णय करोगे तो समाज का कोई व्यक्ति अगेंस्ट नहीं आएगा उसके, क्योंकि वो जानते हैं समाज का बलि यही है। हम हिंदुओं का बलि पूरा मंदिरों से, मठों से, पुजारियों से है। जब ये रहेंगे तब तो ये हिंदू रहेगा, जब हिंदू ही नहीं बचेगा तो आप करोगे क्या? फिर किसके ऊपर राज करोगे आप? अगर आपने देखा हो, अभी एक सदन में मुद्दा उठाया गलता पीठ का, जो रफीक खान विधायक हैं आदेश नगर के, उन्होंने उठाया है। गलता पीठ में पुजारियों को कई महीने की तनख्वाह नहीं मिली, वहां भोग के अंदर कटौती की गई, ऐसे मामले उठे, कहां तक सही है? इनमें बहुत हद तक सच्चाई है, पर हम भी इन विषयों को तूल नहीं देना चाहते। कारण यह है कि ये कहीं ना कहीं हमारे धर्म की हानि है, और ये बातें बाहर जाती हैं तो ये सरकार की विफलता दिखती है। परंतु विषय यह है कि आज एक माँ अगर अपने बच्चे को पालती है तो उसके अंदर वो बच्चे के लिए वात्सल्य भाव होता है, इसलिए वो पालती है उसको। अब अगर कोई शिकायत कर दे, माँ अच्छे से अपने बच्चे की रक्षण नहीं कर पा रही है और कैसा सरकार का एडमिनिस्ट्रेटर इस बच्चे को पालेगा, तो वो तो सरस का दूध लाके पिला देगा उसको, पर क्या वो भाव है क्या उसके अंदर? तो यही बात मंदिरों पे लागू होती है कि जो पुजारी है वो सुबह 3 बजे उठता है, रात के 11 बजे सोता है। अगर उसने 10 रुपए, वैसे तो खैर ऐसा नहीं होता, पर 10 रुपए उठा भी लिए तो उसकी न्यूज बनाई जाती है, उसको हाईलाइट किया जाता है कि तुम जो मंदिरों में चढ़ा रहे हो, देखो ये पुजारी अपने जेब में रख के ले गए। क्या ले गए जेब में? कौन से महल खड़े कर लिए उन लोगों ने? उनके बच्चे कोई बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं जो आज आप नाम सुनते हो, नीरजा मोदी, और इनमें किसी पुजारी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोग माहौल ऐसा बनाते हो, पुजारी ये कर रहे हैं, मंदिरों में दान देना बंद करो, हॉस्पिटल खोलो, ये खोलो, वो खोलो। अरे ऐसा क्यों करो? फिर आप किसी को भी पैसा मत दो, आप सिर्फ हॉस्पिटल ही खोल दो, बस सारे के सारे पूरे देश में हॉस्पिटल ही रख दो सिर्फ, और कुछ करो ही मत। हर व्यवस्था आवश्यक है इस दुनिया में। तो आप लोगों ने जो ये माहौल बनाया, उसके अलावा अब जो परंपराएं हैं, जैसे आज गलता की बात करें, वहां की जो परंपराएं हैं वो हम जानते हैं, वहां के पुजारी जानते हैं, सरकार परंपराएं थोड़ी ना जानती है। पूजा कैसे होती है, पाठ कैसे होते हैं, अनुष्ठान कैसे होते हैं, संप्रदाय क्या कहता है, किस सिद्धांत से पूजा होती है, ये तो हम लोग जानते हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए मंदिरों का गवर्नेंस हमारा काम नहीं है।
हम सिर्फ ये देख सकते हैं काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं, बस इससे ज्यादा सरकार का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सरकार घुस चुकी मंदिरों में। अभी सर कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हों पर लगातार कब्जे किए जा रहे हैं। उस क्षेत्र के विधायक भी बीजेपी के ही हैं, पर उन मंदिरों पर कब्जे का कार्य रुक नहीं रहा। देखिए, मंदिरों पे कब्जा नहीं हो रहा है, वो पूरा लालच है उस मंदिर के पीछे छुपी हुई संपत्तियों पर। हमसे भी, मैं अभी परसों कोर्ट में था, पास बनवा रहा था, वहां जो महिला बैठी थी उसने मुझसे कहा, महाराज आपको कोर्ट में आने की क्या जरूरत है? मैंने कहा मामला चल रहा है कोर्ट में, इसलिए आया हूं। तो बोले संपत्तियों से महाराज लोगों को कहां से प्रेम हो गया? तो मैंने कहा बात संपत्ति की नहीं, संपत्ति से व्यवस्थाएं चलती हैं, उसकी बात है। जिस दिन संपत्ति हट जाएगी व्यवस्था भी हट जाएगी। आज जहां से आज इंडोनेशिया जाएं, कंबोडिया जाएं, जहां जहां हमारे विष्णु जी के मंदिर थे, आज हट गए तो वहां से हिंदू भी हट गए। तो ये तो बात है। अगर आपको लगता है संपत्तियों की लड़ाई नहीं है तो आज हाईकोर्ट की बिल्डिंग हटा दीजिए, सब कुछ हट जाएगा, वहां न्याय हट जाएगा। जजेस को जरूरत है क्या संपत्तियों की? किसी को जरूरत नहीं है। संपत्ति की बात नहीं है, उस संपत्ति से हमारा वैभव है, हमारी संस्कृति दिखती है। उन स्थानों में जब कुछ पूजा होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, पाठ होते हैं, उनके लिए आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वो कहते हैं आपको संपत्तियों से क्या मतलब है? वो संपत्ति किसी के नाम नहीं हो रही, वो संपत्ति ना मेरे नाम हो रही ना महाराज के, वो उस गलता पीठ की संपत्ति रहने वाली है। हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं कि इस पीठ की रहे वो संपत्ति। पर वहां हो क्या रहा है, जितनी जगह भी लड़ाई है वो ये हो रही है, पुजारियों से संपत्ति ले ली जाए, कोई बिल्डर वहां कॉलोनी काट दे, किसी का और कोई काम पूरा हो जाए, इस वजह से सारा काम हो रहा है। मेरा स्वामी राघवेंद्र श्री गलता पीठ।